पाकिस्तान श्रीलंका के बाद चीन ने करा भारत के एक और पड़ोसी देश का शिकार। बंगाल की खाड़ी में भारत की मुश्किलें बढ़ी। बांग्लादेश भी निकला आर्थिक कंगाली के रास्ते पर। भारत ने लिया एक्शन। दोस्तों, भारत को घेरने के लिए चीन कई चालें चल रहा है और चीनी ड्रैगन की इस चाल में उसके मोहरे भारत के पड़ोसी देश बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर से चीजों को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरह से भारत और चीन के बीच शीत युद्ध चल रहा है। जी हां दोस्तों, बेशक भारत और चीन का एलएसी सीमा पर टकराव जारी है, लेकिन इसके साथ साथ भारत और चीन दोनों देशों में एशिया की महाशक्ति कौन है, यह बनने की होड़ लगी हुई है। जहां दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी देशों को खरीद रहे हैं, उनसे रिश्ते बना रहे हैं और एक दूसरे को यह बता रहे हैं कि कौन असली सुपर पावर कंट्री है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में जहां चीन ने साल 2013 में पीओके में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक प्रोजेक्ट शुरू कर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी, वहीं इसके बाद 15-16 में श्रीलंका को एक के बाद एक कर्ज देकर अधिक से अधिक वहां निवेश करके वहां हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण कर भारत को यह दिखला दिया कि भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश इस समय चीन के करीबी है और जो चीन कहेगा वही करेंगे। अब दोस्तों, इसी कड़ी में भारत के एक और पड़ोसी देश का नाम जुड़ा है और वो है बांग्लादेश। दोस्तों, ताइवान तनाव के बीच चीन ने बांग्लादेश के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर कर भारत को एक तगड़ा झटका दिया है। और दोस्तों, बांग्लादेश के साथ किए गए समझौते में से एक समझौता समुद्री विज्ञान से संबंधित है। इस समझौते के तहत चीन और बांग्लादेश एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में शोध को अंजाम दे रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे में भारत के पूर्वी तट पर सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश वैसे भी इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यही कारण है कि उसने तेल के दाम में बहुत ही ज्यादा वृद्धि की है। इससे पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब बांग्लादेश चीन जैसे शक्तिशाली देश से आर्थिक मदद लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, लेकिन इसी बात ने चीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों, अपने 18 घंटे के बांग्लादेश दौरे पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक चीन नीति का समर्थन दोहराने के लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दिया। रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल कलाम अब्दुल मोमेन के साथ बातचीत के दौरान वांग ने कहा कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश उसके पक्ष में हो। विदेश मामलों के राज्य मंत्री शहरियार आलम ने कहा कि हम जानते हैं कि ताइवान के आसपास क्या हो रहा है। चीन की अपनी नीति है। वांग यी ने बांग्लादेश को धन्यवाद दिया। अब दोस्तों, जब चीन बांग्लादेश से कहता है कि वह चीन के पक्ष में हो तो भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत यह नहीं देख सकता कि बांग्लादेश के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात तो सच है कि चीन जल्द ही बांग्लादेश को अपना असली रूप दिखाने वाला है। जी हां दोस्तों, अभी जब चीनी विदेश मंत्री ने रविवार सुबह प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत करी तो इस दौरान शेख हसीना ने रोहिंग्या मुद्दे पर चीनी सहयोग की मांग की है, क्योंकि लगभग 7 लाख मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश के सीमित बजट पर भारी वित्तीय बोझ डाल रहे हैं। शहरियार आलम ने बताया कि चीनी मंत्री ने कहा कि चीन म्यांमार की आंतरिक चुनौती को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें सरासर झूठ है। चीन म्यांमार की कोई आंतरिक चुनौतियों को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि एक चीन ही है जिसने म्यांमार में मिलिट्री शासन को चलाने के लिए वहां के जनरल को अपना पूरा समर्थन दे रखा है। और चीन यह चाहता है कि म्यांमार में कभी लोकतांत्रिक सरकार न आए। अगर आ गई तो चीन के म्यांमार में चल रहे प्रोजेक्ट सारे कैंसिल हो जाएंगे। और दोस्तों, बांग्लादेश जो कि चीन से यह गुहार लगा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश की मदद करे, उसे लेकर चीन जरा भी मदद करने वाला नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बांग्लादेश और चीन के संबंधों में बहुत ही तेजी देखी गई। चीन ने बांग्लादेश में कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है। हाल ही में पद्मा नदी पर बने पद्मा ब्रिज को चीन की ही कंपनी ने बनाया है। 2020 में बांग्लादेश के सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनी को दिया था। सिलहट भारत की उत्तर पूर्वी सीमा से सटा हुआ काफी संवेदनशील इलाका है। इसकी मदद से चीन भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर रख सकता है। चीन बांग्लादेश की खाड़ी में हर हाल में अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है।
यही कारण है कि उसने बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के साथ भी काफी नजदीकियां बढ़ाई है। चीन ने बांग्लादेश में 26 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि 38 अरब डॉलर निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही बांग्लादेश उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में सबसे अधिक निवेश किया है। म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ ही चीन की काफी नजदीकी है। ऐसे में अगर चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो इससे भारत को खतरा हो सकता है। और दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ म्यांमार में चीन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेश में चीन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसे में चीन कैसे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश की मदद कर सकता है, यह तो अपने आप में दुविधा है। और यह बात कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी जानता है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ चीन का कैसा रिकॉर्ड है यह तो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश भी उसी कदम पर चल रहा है जिस कदम पर कभी श्रीलंका चल रहा था। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में इस समय 500 से अधिक चीनी कंपनियां काम कर रही है। चाइना याबांग इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ग्रुप चीन की उन 500 कंपनियों में शामिल है जिन्होंने बांग्लादेश में निवेश किया है। शेख हसीना की सरकार ने दोनों जिलों में कुल 100 एकड़ जमीन को लीज पर लिया है। इसमें बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी नाम दिया गया है। चटगांव और फेनी जिलों में टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। दोस्तों, चीन दरअसल अपनी हेकड़ी छोटे देशों पर दिखाता रहता है और यह काम चीन हर बार करता है, लेकिन इसी बीच चीन की इसी हरकतों पर बांग्लादेश ने उसकी बेइज्जती भी कर दी थी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी की बांग्लादेश यात्रा मेजबान देश से पूछे बिना ही तय कर दी थी, लेकिन उसे इस फैसले पर भी मुंह की खानी पड़ी। बांग्लादेश ने कहा कि जिस वक्त चीन के विदेश मंत्री आना चाहते हैं उस समय उसके विदेश मंत्री देश में है ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद चीन का मुंह अपनी बेइज्जती होने के बाद बिल्कुल लाल हो गया। इस पर चीन को बेइज्जती भरे मुंह से वांग यी की बांग्लादेश यात्रा की तारीख को बदलना पड़ा। खबरों के मुताबिक वांग यी 1-2 अगस्त को अचानक बांग्लादेश आने वाले थे, लेकिन तभी बांग्लादेश ने उन्हें मना कर दिया। अब कल चीनी विदेश मंत्री 7-8 अगस्त को बांग्लादेश की यात्रा पर आए हैं। चीन के विदेश मंत्री को बांग्लादेश यात्रा की तारीख बदलना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती तक कहा जा रहा है। अब दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं चीन भारत के हर पड़ोसी देश को अपने कर्ज जाल में ले चुका है। पाकिस्तान तो उसका पालतू कुत्ता बन गया है, श्रीलंका कंगाल होकर बैठा है, नेपाल के भी हालत श्रीलंका जैसा होने लगे हैं, और बात रही बांग्लादेश की तो इसकी भी हालत बुरी होने लगी है, क्योंकि अब बांग्लादेश के पास बहुत ही कम तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर का रिजर्व शेष बचा है। लेकिन वहीं दोस्तों, भारत भी चीन के पड़ोसी देश से एक के बाद एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर रहा है, और चीन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। जहां भारत ने साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम से मिलिट्री पैक्ट साइन कर रखा है, वहीं भारत ने डिफेंस पर्पज से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, वियतनाम को पेट्रोलिंग नेवल फ्रीगेट्स और अब तो इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की बात कर रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन के ऊपर मंगोलिया में भारत एक के बाद एक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खत्म कर रहा है और मंगोलिया तक के साथ भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है। वहीं बात रही बांग्लादेश की तो भारत ने बांग्लादेश को साफ चेतावनी दी है कि चीन के साथ समुद्री के या कोई भी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले बांग्लादेश भारत की आंतरिक और बाहरी समुद्री सीमा और सुरक्षा का उल्लंघन न करे, इसका वे ध्यान रखे, वरना फिर भारत को बीच में आना पड़ेगा। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।